नमस्कार। आज हम एक नई फिल्म हिम पर आए ई टाइम्स की समीक्षा को जरा खंगाल रहे हैं। ये फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है और कोशिश करती है स्पोर्ट्स ड्रामा और सुपरनैचुरल हॉरर को मिलाने की। मतलब एक दिलचस्प कॉम्बिनेशन है ना। बिल्कुल है तो दिलचस्प। कहानी कैमरन केड नाम के एक आप कह सकते हैं उभरते हुए क्वार्टरबैक की है। क्वार्टरबैक, हाँ, अमेरिकी फुटबॉल का मुख्य खिलाड़ी। जी हाँ। तो ये कैमरन अपने हीरो यशाया वाइट उसके साथ एक बिल्कुल सुनसान जगह पर ट्रेनिंग कैंप में जाता है। अच्छा। और वहाँ उसे मतलब बहुत मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और कुछ डरावनी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। समीक्षा लिखने वाले हैं अभिषेक श्रीवास्तव और उन्होंने इसे 5 में से सिर्फ 2.0 स्टार दिए। सिर्फ 2.0। हाँ। उनका कहना है कि फिल्म का इरादा तो अच्छा था, महत्वाकांक्षा थी, लेकिन नतीजा थोड़ा कह सकते हैं फीका रहा। अच्छा। ये 19 सितंबर 2025 को रिलीज हुई है, लगभग 2 घंटे लंबी है और यूए रेटिंग मिली है, मतलब 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पेरेंटल गाइडेंस जरूरी है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस समीक्षा में क्या खास बातें हैं, क्यों ये रेटिंग दी गई। हाँ जरूर। तो शुरुआत करते हैं फिल्म के आइडिया से। ये जो महत्वाकांक्षा का स्याह पहलू दिखाने की कोशिश है और फुटबॉल कल्चर का जो हाई स्टेक्स प्रेशर होता है, हाँ, वो अपने आप में एक मतलब मजबूत आइडिया तो है। और समीक्षा में फिल्म के विजुअल स्टाइल की तारीफ भी की गई है, जहां तक मैंने देखा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो रेगिस्तान की सेटिंग, लाइटिंग का इस्तेमाल, कैमरा वर्क, इनसे एक तनाव भरा लगभग सपनों जैसा माहौल बनता है, ऐसा लिखा है। बिल्कुल। समीक्षक कहते हैं कि कुछ सीन, जैसे वो ट्रेनिंग वाले हिस्से या जब कैमरन को वो भ्रम होते हैं, वो काफी अच्छे से फिल्माए गए हैं। तो मतलब दिखने में तो फिल्म असरदार लगती है। हाँ, दिखने में जरूर विजुअल्स अच्छे हैं, लेकिन देखिए समीक्षा ये भी साफ करती है कि शायद यहीं पर दिक्कतें शुरू होती हैं। अच्छा, कहाँ पर? ऐसा लगता है कि बनाने वाले विजुअल्स पर इतना ज्यादा फोकस कर गए कि कहानी कहीं पीछे छूट गई। ओह। ये जो विषय थे, महत्वाकांक्षा, जुनून, खेल का दबाव, इनको गहराई से नहीं छुआ गया है, बस ऊपरी तौर पर बात होती है। सतही तौर पर मतलब। हाँ, तो नतीजा ये होता है कि दर्शक किरदारों से भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाते। स्टाइल जो है वो कहानी पर हावी हो जाता है। समझ गया। तो मतलब स्टाइल ज्यादा है, सब्सटेंस यानी कहानी कम। और रफ्तार के बारे में क्या कहा गया है? पेस कैसी है? पेस भी एक मुद्दा है। समीक्षा के मुताबिक फिल्म की गति कंसिस्टेंट नहीं है, कहीं बहुत धीमी हो जाती है, कहीं अचानक से तेज। इससे देखने का जो अनुभव है वो थोड़ा आप कह सकती हैं ऊबड़ खाबड़ सा हो जाता है और कहानी भी कई बार उलझी हुई सी लगती है। समझना मुश्किल हो जाता है कि असल में चल क्या रहा है। ये तो दिक्कत है। हाँ, ये अक्सर होता है जब विजुअल चमक धमक को कहानी की पकड़ से ज्यादा अहमियत मिल जाती है। सही कहा। अच्छा, एक्टिंग की बात करें तो मार्लन वाइन्स हैं यशाया वाइट के रोल में। उनका काम कैसा लगा समीक्षक को? मार्लन वाइन्स के बारे में लिखा है कि वो किरदार में करिश्मा भी लाते हैं और एक तरह का खतरा भी। अच्छा। उनके इरादे क्या हैं ये कभी पूरी तरह साफ नहीं होता, जो किरदार को दिलचस्प बनाता है, इसमें कोई शक नहीं। और जो कैमरन केड बने हैं टायरिक विथर्स, हाँ, डायरेक्ट विथर्स। हाँ, उन्होंने भी किरदार के अंदर का जो डर है, संघर्ष है, महत्वाकांक्षा है, उसे ठीक से पर्दे पर उतारा है, समीक्षा ये मानती है। ठीक है। और बाकी कलाकार? जूलिया फॉक्स का भी जिक्र है शायद? हाँ, जूलिया फॉक्स का रोल छोटा है, लेकिन समीक्षा कहती है कि वो कहानी में कुछ परतें जोड़ती हैं। और टिम हाइडेकर, जिम जेफरीज जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जो थोड़ी दिलचस्पी जगाते हैं, पर वो कहानी के केंद्र में नहीं है, ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। तो फिर वही बात आ गई। हाँ, फिर वही बात आती है कि जब स्क्रिप्ट ही मतलब कमजोर हो और कहानी कहने का तरीका ठीक ना हो, तो अच्छे एक्टर्स भी कितना संभाल पाएंगे, है ना? बिल्कुल। वायंस और विथर्स के कुछ पल अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पर वो दर्शकों पर गहरी छाप नहीं छोड़ पाते क्योंकि कहानी उन्हें सपोर्ट नहीं करती। तो कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ यही निकलता है कि फिल्म दिखने में तो बहुत आकर्षक है, शायद स्टाइलिश भी लेकिन कहानी और इमोशनल कनेक्शन के मामले में कमजोर रह जाती है। हाँ, एक अच्छी सोच थी, शानदार विजुअल्स भी थे, पर कहानी कहने में बिखराव आ गया। बिल्कुल। समीक्षा यही पॉइंट आउट करती कि सिर्फ एक अच्छा कॉन्सेप्ट और बढ़िया सिनेमैटोग्राफी काफी नहीं होती। कहानी में दम होना और उसे सही ढंग से पेश करना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ स्पोर्ट्स ड्रामा और हॉरर को मिलाने की कोशिश तो हुई, पर समीक्षा के अनुसार वो मेल, वो फ्यूजन असरदार नहीं बन पाया। दोनों जॉनरा का संतुलन ठीक से नहीं बैठ पाया। तो मतलब महत्वाकांक्षा तो थी बनाने वालों में, पर उसे पर्दे पर उतारने में शायद चूक हो गई।
विजुअल्स अच्छे थे पर कहानी की गहराई कहीं खो गई, और इसीलिए 2.0 स्टार की रेटिंग। सही कहा। ये रेटिंग शायद इसी असंतुलन को दर्शाती है। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, देखिए, कि अलग-अलग जॉनरा या शैलियों को एक साथ लाना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। खासकर जब दोनों की अपनी अलग उम्मीदें होती हैं, अपने अलग नियम होते हैं, एक तरह से उनको मिलाना हमेशा आसान नहीं होता। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए ये जानकारी इस फिल्म हिम के बारे में एक नजरिया देती है कि कैसे कभी-कभी बड़े आइडियाज भी सही एग्जीक्यूशन के बिना अधूरे रह जाते हैं। हाँ। और एक बात सोचने वाली है, इस फिल्म से हटकर भी किसी भी फील्ड में जब महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या वो अक्सर जोश और खुद को नुकसान पहुंचाने के बीच की रेखा को धुंधला नहीं कर देती? गहरा सवाल है। ये एक सोचने लायक बात छोड़ी है आपने।